हुसैन भाई, एक्चुअली जब हमने आपको सुना भी है पहले भी, और आज फिर सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है। मेरा जो कहना था ये था कि आप जो लिखते हैं उसमें एक गहराई है, उसमें एक जिम्मेदारी झलकती है। तो मेरा जो एक यहाँ पर क्वेश्चन है वो मैं जानना चाहता हूँ, और शायद सब जानना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा अहम क्वेश्चन रहता है कि शाह हुसैन क्यों लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं आप, आपका वो क्यों क्या है वो हम जानना चाहेंगे। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में आप बताएं। 2008 में सर, जब मैंने 12th स्टैंडर्ड पूरा किया, और 2008 के बाद जब एक जो वैकेशन पीरियड रहता है उसमें मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को डायरी गिफ्ट की थी। तो उसमें मैंने लिखना स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि 2008 तक जब मेरी 17 साल की उम्र थी, वो टाइम पर मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ गई, और कुछ फेलियर्स भी देखे मैंने, और काफी कुछ देखा। वो टाइम पर ऑनलाइन प्रोसेस होता था एडमिशन का, उसमें मेरे को एडमिशन नहीं मिले, मेरे को डिप्लोमा करना पड़ा। फिर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया तो मैं मेरे सारे दोस्तों से भी पीछे हट गया। मैं लव में भी फेल हुआ, और जिम्मेदारियों में भी सीख रहा था कि कैसे उठानी है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम फेस किए। रिसेशन पीरियड में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया था, उसको रिबिल्ड करना था। तो वो सब चीजों से एक अच्छी कंडीशंस पे से जब आप जॉब करते हैं, फिर जॉब करने के बाद फिर आप आपके बिजनेस को फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं, आप के पास कुछ ना होने से आप सब कुछ खो देते हैं, और उसके बाद आपके पास सब कुछ हो जाता है, फिर कुछ पाने की उम्मीद नहीं लगती कि आप कुछ जरूरत नहीं है। फिर सारा किताब का ही लिया जाता है, और वो सारे एक्सपीरियंस को एक कलम और एक कागज पर उतारने की कोशिश करता हूँ। तो 2008 से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, जब मैंने लाइफ में पहली बार देखा था कि फेलियर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, और मैंने फेलियर को फेस किया है, मैं कभी भागा नहीं उस चीजों से। और उस चीजों को फेस करने के बाद जो एक टैग होता है अपना फैमिली का, एक बड़ा टैग था, वो टैग को गिरते हुए देखा, और फिर वापस उस टैग को उस कंडीशन तक पहुंचाया कि जो वो जहां पर पहले था उस जगह पर वापस आ गया। वहां पहुंचे। तो उस दरमियान जो लोगों के ताने हैं, लोगों की बातें हैं, लोगों के कौन लोग अपने हैं कौन लोग नहीं है, और जो लोग नहीं है उसको भी आज अपना बनाकर रखना जरूरी है, वो सब कुछ सीखा। तो 2008 से मैंने स्टार्ट किया लिखना, और पहले टूटे फूटे अल्फाज लिख देता था जो फील होता था, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से छोटों को बोलने की इजाजत नहीं होती। तो हमारा समाज ये है। आपने भी फेस किया, अगर आप बड़े हो तो आप लगिए, हाँ ये हमारा समाज है कि अगर हम हक का भी बोलते हैं तो हमें बदतमीज कहा जाता है। तो हम लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इतने अच्छे से नहीं रख सकते थे, और हम लोग वो कल्चर से आते हैं जहाँ पर माँ बाप की सिर्फ जो गुस्से भरी आंखें कभी या कोई शिकायत वाली आंखों से वो देख ले तो हमारा खाना भी हराम हो जाता है, यार आज तो पापा ने गुस्से में देख लिया। तो वो सारी चीजों को एक किताब में एक अल्फाज के जरिए लिखना स्टार्ट किया कि भाई कहीं तो कुछ, कोई तो हमारी चीजों को जानेगा, तो ये किताब है तो जान रही है, तो लिख रहे हम। तो इस जरिए 2008 से मैंने स्टार्ट किया, जब पहला फेलियर मैंने देखा। और पहला फेलियर मैंने ये देखा था कि जब हर किसी की तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ ताने ही मिल रहे थे, और एक 17-18 साल के बच्चे को लोगों ने ये डिफाइन कर दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो बस वहां से लेकर कुछ करने तक की स्टोरी, और उस दरमियान जितने भी एहसास आए उसको लिखते गए। एक्चुअली ये कितना कितना जीवंत है ये चीज की अल्फाज हमको डूबते डूबते, हम किसी भाव में, चाहे वो कोई फेलियर हो या कोई इंसिडेंट हो, ज्यादातर लेखक शायर लोग इस चीज को मेंशन करते हैं कि कुछ उनके साथ हुआ था, एक सुनामी सी आ गई थी, एक ऐसा तूफान सा आ गया था और उसमें बहे चले जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें किसी भी रास्ते से, जैसे आपको आपके दोस्त ने डायरी दी, वो एक रास्ता बना, किसी को कुछ और रास्ता बना, उन्हें फिर एक
नाव की तरह, एक नौका की तरह, एक किश्ती की तरह उन्हें एक डायरी मिली, एक पन्ना मिला, और उसको चलाने वाले चप्पू की तरह वो कलम मिली, और फिर उस डायरी ने और कलम ने उनको उस सुनामी से बचा लिया, उस पर वो तैर कर आगे बढ़ गए। बिल्कुल तो बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि आप जो लिख रहे हैं वो अपने फेलियर्स को समझ रहे हैं, वहां से आगे बढ़े हैं, अपने अनुभवों को सीख रहे हैं, समाज खुद को जान रहे हैं इस लेखन के जरिए। इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है हुसैन भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत एनलाइटनिंग सा आंसर था आपका ये, और बहुत खास अनुभव है ये। तो और सर ये लिखने की शुरुआत तो क्या है, मेरा एक दोस्त है, ये मैं लिखता रहता था, सडनली डायरी पढ़ना बुरी बात है, ये आपको पता है ना। वो मेरे शॉप पर आया था और ये डायरी ऊपर ही पड़ी थी, और उसने, मैं कस्टमर के साथ डीलिंग में बिजी था, और उसने डायरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेरा। ओके। तो उस पे से उसने मेरा एक ओपन माइक में रजिस्ट्रेशन करा दिया मुझसे बिना बोले, और संडे के दिन आकर खड़ा हो गया, चल जाना, 1 घंटे के लिए सिर्फ चलना है। पर क्या हुआ ये बता तो सही, 1 घंटे के लिए सिर्फ चलना है, बाकी कुछ नहीं। और वो 1 घंटे के बाद फिर मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ, वाह। और फिर मेरी जो लिखी हुई बातें थी वो लोगों से साझा हुई। तो मेरा दोस्त है संतोष, उसने ही ये एक वो जरिया बना था यहाँ आप सबसे बहुत कनेक्ट होने बढ़िया, का। बहुत बढ़िया। और कुदरत ऐसे दोस्त सभी को बख्शे, और सभी को ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त मिले जो ऐसे आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत बढ़िया। तो हुसैन भाई, आज के उम्मीद अल्फाज में आपने पहले ही एक बहुत बड़ी उम्मीद साझा कर दी है कि कैसे आपको उम्मीद मिली इन अल्फाजों से, आप कैसे इन्हीं अल्फाजों की किश्ती में बैठकर आगे आए हैं उम्मीद के सागर में। तो इसी के साथ अगर आप क्या आज सुनाना चाहते हैं, आप उसके लिए आपकी अगली अगले 10 मिनट की विंडो है, तो आप अपना शुरू करें, आप जो सुनाना चाहते हैं प्रस्तुत करें। मैंने एक नज्म लिखी है, आखिरी बात। तो ये नज्म उस एहसास और वो दर्द की दास्तां है जो एक शख्स जमाने से, उस जमाने से कर रहा है जिसे रिश्तेदार भी कहा जाता है। हाँ। वो दर्द पर तंज है, वो दर्द पर तंज है, दर्द पर खामोशी है, या एक घुटन है, या एक बेचैनी है, या फिर बेबसी। और सब खत्म होने पर एक भीड़ दिखावा करती है उस बेजान जिस्म के अपने होने का और आंख होने का। तो ये मुखौटा ओढ़े लोगों से की गई बात है, और लोग जो इस भीड़ में मेरे थे और मेरे लिए रो रहे हैं। तो ये लिखा है आखिरी बात में कि ये कौन है जो मेरी आंखों के बंद होने पर सामने आ रहा है, ये कौन है जो मेरी आंखों के बंद होने पर सामने आ रहा है, और ये कौन सी मोहब्बत का हवाला दिल को दिए जा रहा है। हाँ। तन्हा रहा मैं अपनी ख्वाहिशों को मारे, तन्हा रहा मैं अपनी ख्वाहिशों को मारे, आज भीड़ जमा कर मेरी बात को दोहरा रहा है। गहरी नींद में सो चुका हूँ अब मैं, गहरी नींद में सो चुका हूँ अब मैं, तुम शोर न मचाओ। गहरी नींद में सो चुका हूँ मैं, अब तुम शोर न मचाओ। मैं ऐसा कुछ न था जो तुम्हें गम मेरा हुए जा रहा। बड़ी बेचैनी थी सबको, बड़ी बेचैनी थी सबको मेरे खुश होने पर, हाँ। बड़ी बेचैनी थी सबको मेरे खुश होने पर। आज जो रूठा हूँ जिंदगी से तो उनका भरम भी टूटे जा रहा है। हाँ। बड़े आराम से उठाना मुझे, बड़े आराम से उठाना मुझे, अपने थोड़ा करीब रखना। बड़े आराम से उठाना मुझे, अपने थोड़ा करीब रखना। कुछ वक्त, सिर्फ कुछ वक्त, फिर दीदार मेरा खत्म होने जा रहा है। हाँ। लाओ अब तुम्हारी शिकायतों को भी मेरे हवाले कर दो, लाओ अब तुम्हारी शिकायतों को भी मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे कांधे पर अब जनाजा मेरा उठने जा रहा है। तकलीफ न हो अब मुझे, ये सब कैसा दिखावा कर रहे हैं। अब जब इंसान ये दुनिया छोड़ जाता है ना, तो लोग एक दिखावा करते हैं कि भाई उसकी बॉडी को थोड़ा कुछ तकलीफ ना हो, या थोड़ा अच्छे से रखो, या
यहाँ से ले जाओ या थोड़ा संभाल कर उठाओ। ये आपने भी फील किया होगा जी जी जब हम किसी फ्यूनरल में जाते हैं तब। जी। तो ये लिखा है, तकलीफ न हो अब मुझे, ये सब कैसा दिखावा कर रहे हैं, हाँ। बेजान जिस्म को बड़ा तवज्जो दिए जा रहा है। ओ, तकलीफ न हो अब मुझे, ये सब कैसा दिखावा कर रहे हैं, बेजान जिस्म को बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। अब कुछ नहीं, ये अंधेरा, बेजान जिस्म और एक लिपटा हुआ कफन है मुझ पर। अब कुछ नहीं, ये अंधेरा, बेजान जिस्म और एक लिपटा हुआ कफन है मुझ पर। मौत के आगोश में है ख्वाहिश है, मौत के आगोश में है ख्वाहिश है, और यहाँ कब्र को सजाया जा रहा है। मुकम्मल हो गया सफर मेरा, हाँ। मुकम्मल हो गया सफर मेरा, अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वाह। मुकम्मल हो गया सफर मेरा, अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आज बड़ी खामोशी से मेरा एहतराम किया जा रहा। हाँ। कब्र की मिट्टी मेरे कुछ अपनों के अश्कों से भीग चुकी है। ओहो। इसमें कुछ अपने भी होते हैं जब हम जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा अगर उनकी मोहब्बत को बयान ना किया जाए जी जी कि जी। कब्र की मिट्टी मेरे कुछ अपनों के अश्कों से भीग चुकी है। दिख चुकी है। हुसैन आखिर में जिस्म को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। हाँ। हुसैन आखिर में जिस्म को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। क्या जाता। तो ये नज्म लिखी थी जो कुछ एहसास जारी हुए थे तब। बहुत रूहानी भाई, बहुत बहुत रूहानी, बहुत एक्चुअली जब ऐसी कुछ नज्म, कुछ गजल, कुछ प्रस्तुति सुनते हैं तो बड़ा एक चीज याद आती है कि ये जो जमाना है, जैसे इसको सुनकर बार बार आह निकल रही थी, वाह निकल रही थी, अप्रिशिएट करने का मन हो रहा था, बहुत ताली बजाने का मन हो रहा था। तो ये एक्चुअली आई कैन फील, हम लिखने वाले हैं, हम फील कर सकते हैं कि आपने किस जोन में जाके ये लिखी है, आप कितनी गहराई में जाके ये लिख पाए होंगे, क्या फील कर रहे होंगे आप उस समय। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो जमाने की जो तालियां हैं, जमाने को जो पसंद आता है, वो शायरों का दर्द ही आता है। तो जो शायरों के दर्द है, दुख है, आंसू है, उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। और उसके पीछे का मेरे को ये लगता है कि शायद हम सबके अंदर ना आंसू बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन ये जो दुनिया की दिखावटी जिंदगी हम जीते हैं समाज में, जो बंदिशें हैं, ना हम खुल के हंस सकते हैं, ना खुल के रो सकते हैं, ना खुल के जी सकते हैं, दरअसल ये है। तो वो लोग जब ये सुनते हैं ना कि ये शायर है, ये गजल लिखी है इसने, ये नज्म लिखी है, इसमें ये खुल के रो रहा है, इसमें ये देखो मौत को भी गले लगा रहा है, हंस के स्वागत कर रहा है उसका, उसको बयां कर रहा है, तो वो फील करते हैं। वो शायद बाहर से नहीं कर रहे, लेकिन अंदर उनके जो दर्द बैठा है ना, जो बयां नहीं कर पा रहे वो इस दुनिया समाज में, वो कनेक्ट करता है। और इसीलिए बहुत सब एप्रिसिएशन भी मिलता है और उसे बहुत खूबसूरत भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया सा हुसैन भाई, आप सच में कमाल लिखते हैं। मैंने आपके स्वागत में ही बोला था कि आप बहुत गहरा और बहुत रूहानी लिखते हैं, और ये वाकई बहुत लाजवाब था। सर आपका बड़ा पढ़ना है, ये एक्सपीरियंस को लिखा है सर, बाकी जो देखा है उसको लिखा है और कुछ। बहुत बढ़िया भाई। और सबसे ज्यादा लिखते वक्त इसे जब बोलना होता है तो वक्त ही होता है, क्योंकि वो जो जिंदगी के कुछ दौर गुजारने के बाद हम इसको लिखते हैं और फिर जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो जिंदगी बहुत स्पीड में एक एक अशरात पर वो जिंदगी गुजरती होती है। तो उस जिंदगी के एहसास कभी आंसू बनकर ऑडियंस के सामने ना आ जाए तो उसको भी रोकना पड़ता है। तो मैं ज्यादातर अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, कि मेरा सबसे पहला जो रोल है वो अपने आंसुओं को रोकना है कि वो ऑडियंस के सामने ना आ जाए। तो मेरा सबसे बड़ा रोल वही रहता है, जब भी मैं मेरी नज्म पढ़ता हूँ तो मैं अपनी नजरों को झुका देता हूँ, ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाता, उनकी नजरों में नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे एक अपनापन लगता है कि ये मुझे सुन रहे हैं।
अब जब भी कोई इंसान सुनता है तो सबसे पहले आंसू जारी हो जाते जी जी जी, जब कोई बहुत बेहद अपना लगता है तो जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो आंसू मतलब ऐसे झलक जाते हैं, रुक नहीं पाते वो। बहुत सही बात है, बहुत कमाल। हैं। जी। तो हुसैन भाई एक्चुअली आप सच में कमाल लिखते हैं, और बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं आपसे, ये दूसरी मुलाकात है और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि हम दूसरी बार ही मिल रहे हैं। इतना अच्छा कनेक्शन बैठ गया है। तो बस लेकिन कुदरत से, अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से यही दुआ है आपका, आप ऐसे ही लिखते रहें, बहुत कमाल लिखते हैं। आपके चाहने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में हो, पढ़ने वाले लाखों करोड़ों में हो, और ऐसे ही आप इंशाल्लाह आमीन। चलते रहें। आपकी साहित्य की, लिटरेचर की, गजल की, नज्म की जो यात्रा है वो आगे, बहुत आगे और चलती जाए, बहुत सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और ठीक है बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच राम साहब, आपका भी। आप